जय हिंद 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 वालेकुम सलाम। जय हिंद। आज हमको नीति नहीं दे सकता तो पढ़ना है। जय हिंद जय हिंद। घर भी जाना है आप लोगों को? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। उधर आप लोग अंधेरा की दिखा है? ठीक है, भूत प्रेत सब उधर ही बैठो। लाइव हो गए हम लोग। आपको नीति नहीं दे सकता तो आज पढ़ना है। क्या पढ़ना है? भाग संख्या 4, नीति नहीं दे सकता। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी। तो आज से हम नीति नहीं दे सकता तो शॉर्टकट में क्या बोलेंगे? डीपीएसपी। क्या बोलेंगे? डीपीएस। एक्चुअल में ये क्या है? ये एक निर्देश है कि आप इसका ध्यान रखेंगे। तो डीपीएसपी एक प्रकार का निर्देश है कि कोई भी इसका ध्यान रखेगा। जो भी स्टेट है, हर एक स्टेट इसका क्या रखेगा? ध्यान रखेगा। स्टेट का मतलब यूपी बिहार झारखंड वाला स्टेट नहीं। स्टेट जो भी स्वायत्त संस्थाएं हैं वो अपने आप में स्टेट होती हैं। जैसे बिजली विभाग अपने आप में क्या? स्टेट। जो भी स्वतंत्र डिपार्टमेंट हो क्या? स्टेट है। जैसे कॉलेज अपने आप में स्टेट नहीं होता है, यूनिवर्सिटी अपने आप में स्टेट होता है। समझा कि नहीं? जैसे आप देखिए बिहार में दरभंगा स्टेट, हथुआ स्टेट, वो लोग अपने आप में शासन चलाते थे, छोटा छोटा एरिया लेके। चार जिला बना के राजा बन के घूम रहा था। लास्ट में जो मगध का साम्राज्य था, तो साम्राज्य बहुत छोटा हो गया था। तो स्टेट जो है वो जब भी कोई नीति बनाएगी, क्या बनाएगी? नीति। तो राज्य जब भी कोई नीति बनाएगी तो इन निर्देशों का पालन करेगी। तो एक्चुअल में नीति नहीं दे सकता तो एक निर्देश है जिसका पालन किया जाएगा। समझा कि नहीं? तो जिस तरह से प्रवचन होता है आम जनता के लिए, उसी तरह नीति नहीं दे सकता। संविधान के लिए क्या है? प्रवचन है कि आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे। समझा गया? आगे बढ़े। स्कूल कोई स्टेट है लेकिन बोर्ड एग्जाम स्टेट है। बोर्ड स्टेट होता है, इसलिए स्कूल का कोई वैल्यू है? आप 5वां पास हो जाइए, घरे बैठो, कोई दिक्कत नहीं। उतार लगता है बिहार में घर बैठे 10वां पास हो जाएंगे। हाँ नहीं, हालांकि धांधली हो जाना अलग बात है, बट स्कूल की तुलना में बोर्ड एग्जाम टफ हो जाता है। तो स्टेट ध्यान रखेगा नीति बनाते समय, और अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रवचन का आप ध्यान न रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई सजा दे सकते हैं? हम दिन भर समझाते हैं फोन पे मत बतिया, बाबू सोना मत करो, कोई फर्क पड़ता है? समझा क्या? क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। सालों लगा के माँ जनरल बनाती है, 5 मिनट में कोई मेंटल बना देती है। इस पे ज्यादा ध्यान दोगे तो जिंदगी में तुम पर कोई ध्यान नहीं देगा। तो जैसे नीति नहीं दे सकता तो नहीं फॉलो करने पर कोई गुनाह नहीं है, एग्जैक्ट वैसे ही जैसे हम लोग प्रवचन देते हैं आप लोग गुनाह नहीं है। आगे बढ़े। तो केटी शाह ने कहा था नीति नहीं दे सकता के बारे में कि यह एक ऐसे चेक के समान है जिसका भुगतान बैंक अपनी इच्छा से करेगा। ऐसे चेक काट के दीजिएगा तो बैंक को हर हाल में पेमेंट करना ही करना है। समझ गया? लेकिन अगर ऐसा कोई चेक है जिसको बैंक मना कर सकता है, वही क्या है? नीति नहीं दे सकता। वो निर्देश है, आपका मत मानिए। यह लोक कल्याण के लिए लाया गया था, जनता की भलाई के लिए। इसका मुख्य उद्देश्य था सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र। लोकतंत्र का मतलब सबका अधिकार। समझ गया? जैसे हमने शिक्षा को क्या किया? लोकतांत्रिकरण किया। आज शिक्षा सबके पास, पैसा की वजह से शिक्षा बाधा नहीं आई, बड़ी समय लगा, 5 साल लगा, बहुत लोगों का गाली सुनने को मिला, नहीं समझ आया। लेकिन शिक्षा का लोकतांत्रिकरण अब हो गया है। अब जरूरी नहीं कि अगर आपके पास पैसा एक्स्ट्रा है, लॉज हॉस्टल का खर्च उठा सकते हैं तो पढ़ना है, अदरवाइज में सेम चीज पढ़ाई घर बैठ के क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं। समझ गया? अब अगर कोई ये कहेगा कि पैसा मेरे लिए बाधा बन रही है, तो इसका मतलब पैसा बाधा नहीं बन रहा है, उसका स्वनियंत्रण नहीं है। अपने आप में मोबाइल पे ले लो भैया, कोई चीज का कोर्स घर बैठे बैठे पढ़ लो, लेकिन अपने आप पे नियंत्रण नहीं है, तो क्या तो हम मोबाइल पे नहीं पढ़ पाएंगे? ये कोई बात हुआ भाई? सेम पढ़ाई है, इसका मतलब जो ऑनलाइन पढ़ रहे हो फालतू थोड़े है। ये तो भैया तो भूख लगा लेकिन आज होटल में खाएंगे। नहीं हो गया भैया, भूख लगा आपको खिला दीजिए लेकिन कहाँ खाएंगे? आज ऐसा नहीं होगा भाई, खाना आपको आना चाहिए हमें। तो जिसके पास पैसे वो हॉस्टल में रह जाए, थोड़ा कम है वो लॉज में रहे, टिफिन सर्विस ले ले, और कम है खुद से बना के खाए, तो अपने लेवल का। लेकिन पढ़ाई में जो अंतर आएगा ऑनलाइन का क्या है? सेम है। ऐसा कोई अंतर है नहीं। तो शिक्षा का क्या हो गया? लोकतांत्रिकरण। तो नीति नहीं देख सकता सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र के लिए था। सामाजिक लोकतंत्र मतलब जो पीछे रह गए उनको कुछ आरक्षण दे दीजिए। आर्थिक लोकतंत्र मतलब जो पीछे रह गए उसको पैसा दे दीजिए। जैसे वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, बूढ़ा पेंशन, अब महिलाओं को 10,000 दे दिया है। किसके तहत? डीपीएसपी के तहत। और अगर नहीं देगा तो क्या कर लीजिएगा? कुछ नहीं। और चुनाव के बाद मिलने वाला भी नहीं है। अभी चुनाव के बाद क्या करेगा? वापस मांगेगा। क्या करेगा? 1100 वाला नहीं वापस करना होगा, 10,000 वाला क्या करना पड़ेगा? वापस करना पड़ेगा। आगे बढ़े। किसी को दिक्कत तो बोलिए। तो डीपीएसपी समझ में आ गया? तो किस भाग संख्या कितना में है? 4, आर्टिकल 36 है। किस देश से आया? आयरलैंड। किस देश से आया? आयरलैंड। आयरलैंड में। ये सरकार पे मैंडेटरी है, उसकी इच्छा पर है। सरकार नहीं देना चाहेगी तो आप न्यायालय जा सकते हैं। केटी शाह ने कहा कि एक ऐसा चेक है जिसे बैंक अपनी इच्छा अनुसार क्या करता है? भुगतान करता है। तो इसकी तुलना चेक से किसने किया? किसने किया? इसका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक क्या करना है? लोकतंत्र। सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। आर्टिकल 36 में नीति नहीं दे सकता की परिभाषा है। परिभाषा हमने समझा दिया कि यह एक प्रकार का निर्देश होता है, एक प्रकार का उपदेश होता है जिसे मानना जरूरी होता है। लेकिन 37 में कहता है कि जो भी इस उपदेश को, जो भी इस निर्देश को नहीं मानेगा उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो नहीं मानेगा उसके लिए किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसे भी जा सकते हैं। यानी न्यायालय में प्रवर्तनीय यानी फोर्स नहीं कर सकते। प्रवर्तनीय का मतलब फोर्सफुली लागू कराना। तो न्यायालय में फोर्सफुली लागू नहीं करा सकते, या न्यायालय में मुकदमा दायर करके वाद विवाद नहीं कर सकते। मुकदमा में आप बोलिएगा फिर वो कुछ बोलेगा, तो वाद योग्य है? प्रवर्तनीय है? नहीं, क्योंकि ये सरकार की किस पर डिपेंड करता है? इच्छा पर। अब चलिए इसमें सुनते हैं कि सरकार की क्या क्या इच्छाएं हैं, संविधान निर्माताओं की क्या इच्छा थी, वो हमें क्या देना चाहते थे। तो 38 में कहता है कि लोक कल्याण का काम सरकार करेगी। सरकार क्या करेगी? लोक कल्याण का काम करेगी। इसीलिए देखिएगा दिव्यांगों को साइकिल देती है, वृद्धाओं को पेंशन देती है, अलग अलग स्कीम चलाएगी, राशन देगी। मट्टी तेल भी पहले मिलता था, अब तो शायद धीरे धीरे बंद हो गया। अब तो मट्टी तेल का जमाने कम हो गया। अभी भी मिलता है, कहीं कहीं मिलता होगा। कितने लोग क्या मिलता है बताओ? हाँ अभी भी मिलता है। क्या लीटर? क्या लीटर दिखता है? 1.5 लीटर। अपने को चलाने के लिए दे रहा है क्या? 5 लीटर। हम लोग जब छोटे थे तो 5 लीटर मिलता था। हाँ, और जो नापने वाला केन होता था ना, उसको पचका देता था मार के, आधा आधा नापता था, आधा गिरा देता था। लेकिन जो दबंग लोग रहते थे, दबंग क्या, जो अमीर रहते थे, अमीर, वो मोटरसाइकिल से आते थे और अपना नापने वाला पौवा आगे ले आता था, कहता था हम अपने से भर लेंगे। उसको नहीं बोलता था। तो हम उससे पूछे एक बार कि तू इतना अमीर है, तू क्या मिट्टी तेल उठाता है? तो कहा हमें ललटेन थोड़ी चलता है, जनरेटर में पड़ता है। पहले मिट्टी तेल वाला जनरेटर आते थे।
टेम्पू मिट्टी तेल वाला आता था, अब तो सब बंद हो गया, बहुत ज्यादा धुआं देता, तो मिसयूज होता था इस सबका, बहुत मिसयूज होता था इस सबका। तो लोक कल्याण का काम किसमें है? 38 में। ये सारी चीजें बंद भी हो जाएंगी तो हम कुछ कर नहीं सकते। अभी देखिएगा मैट्रिक में कोई पास होता है ग्रेजुएशन में तो महिलाओं को कुछ पैसा मिलता है, क्या ग्रेजुएशन पास होने पे 50,000। अल्लाह का सबको, हे भगवान, तो अन्याय है ये। इसी सबसे अत्याचार बढ़ता था तो इसलिए कोरोना वोरोना सब आ गया। इतना पृथ्वी पर अत्याचार क्यों हो रहा है? पुरुष देवताओं पे क्या हो रहा है अत्याचार? हमारे स्कॉलरशिप अब तक पूरी जिंदगी में आया है 400 रुपया, और सेंट्रल बैंक में खाता खुलवाए थे तो कहा था कि 500 रुपया लगेगा खाता खुलवाने का, तो 500 रुपया लगा के खाता खुलवाए और साल भर बाद देखने का तो पता चला 900 रुपया है। मैंने 500 तो हमारा पहले से था और 400 रुपया आया था, समझ में नहीं आ गया स्कॉलरशिप। तो निकालने गए तो कहेंगे 900 का 900 पूरा दे दो, अकाउंट बंद हो जाएगा, बंद कर दो प्रभु मेरे। हाँ, अरे उस समय वैल्यू होता था। इन 9th 10th में जब हम लोग थे 10th में तो पैसा 400 रुपया बहुत मैंने रखता था, आगे थे हम लोग सदियों पहले। हाँ, तब आप लोग तब एकदम छोटे होंगे लोग। तो ये आपकी समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 39 क्या आता है कि समान काम के लिए स्त्री और पुरुष को समान वेतन दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? राज्य की नीतियों का कुछ सिद्धांत आता है, राज्य नागरिकों के कल्याण के लिए व्यक्तिगत निःशुल्क विधि सहायता और समान काम के लिए क्या दिया जाएगा? समान वेतन। सब एक ही में है, 39 में है, कखा याद रखने की जरूरत नहीं है। समान काम के लिए स्त्री पुरुष को क्या दिया जाएगा? समान वेतन। समान काम के लिए स्त्री पुरुष को समान वेतन और निःशुल्क विधि सहायता दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? निःशुल्क विधि सहायता। समान काम के लिए समान और निःशुल्क क्या दिया जाएगा? विधि सहायता। अगर आपको मान के चलिए कि आप किसी केस में जैसे अजमेर का सबब फंस गया था, बम मारा था ताजहोटल में, तो उसको फ्री में हम लोग वकील दिए थे। बिना वकील दिए किसी को हम फांसी नहीं दे सकते, तो हम लोग फ्री में क्या दिए थे? वकील दिए थे उसको, और फिर जाकर उसको क्या दिया गया? फांसी दिया गया। समझ में नहीं गया? आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 40 देखते हैं। क्या देखते हैं? 40 ग्राम पंचायतों की स्थापना। आर्टिकल 40 में क्या है? ग्राम पंचायतों की स्थापना। भाई बालकों का स्वास्थ्य एवं गरिमा जीवन उपलब्ध कराना, ये टाइटल पगला गया है क्या? जहां का तहां लीडर है। क्या? आगे बढ़े, आर्टिकल संख्या 40 देखिए क्या है? ग्राम पंचायतों की स्थापना। किसकी स्थापना है? ग्राम पंचायतों की स्थापना। ग्राम पंचायत किसमें है? ग्राम पंचायत 40 में है ग्राम पंचायत। आगे देखते हैं हम लोग। 41 में कुछ दशाओं में सरकारी सहायता प्राप्त करना, जैसे दिव्यांग वगैरह हो गए तो उसको सरकारी सहायता प्राप्त करना। 42 से क्वेश्चन ज्यादा आता है, 42 से क्वेश्चन ज्यादा आता है, ये महिलाओं के लिए ज्यादा समर्पित है। इसमें कहता है न्याय संगत एवं मनोचित दशा उपलब्ध कराना। काम के लिए कैसा दशा उपलब्ध कराना है? मनोचित दशा उपलब्ध कराना है। और गर्भवती महिलाओं के लिए प्रसूति सहायता उपलब्ध कराना है। क्या देना है? प्रसूति सहायता। मनोचित दशा एवं प्रसूति सहायता। मनोचित दशा का मतलब हो गया कि ठीक ठाक कंडीशन हो काम करने का, जैसे हाइट पे काम कर रहा है तो बेल्ट दीजिए, हेलमेट दीजिए, जो जिस टाइप का काम है उसका सेफ्टी हार्नेस उसी हिसाब से दीजिए। और अगर कोई गर्भवती महिला है तो उसे क्या दीजिए? प्रसूति सहायता। गर्भवती महिलाओं से कठोर शारीरिक श्रम नहीं करा सकते। किसमें? 42 में। ग्राम पंचायत 40, प्रसूति सहायता 42, सरकारी सहायता 41, सरकारी सहायता ग्राम पंचायत 40, सरकारी सहायता प्रसूति सहायता, मनोचित दशा, मनोचित दशा, मनोचित दशा 43 में करा निर्वाह योग्य मजदूरी, यानी वेतन इतना देना है कि निर्वाह कर सके। तो क्या देना है? निर्वाह योग्य मजदूरी। क्या देना है? निर्वाह योग्य मजदूरी। उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी और सहकारी समिति। ये 43 बहुत पूछता है, 43 में बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि 43 है, 43 का क है, 43 का ख है। तो उद्योग बताइए, उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी किसमें? हाँ, सहकारी समिति। और 43 में क्या? निर्वाह योग्य मजदूरी। बताइए मजदूरी 43, मजदूरी कामगारों की भागीदारी 43 का क, सहकारी समिति 43 का ख, 43 का ख, प्रसूति सहायता 42, पंचायत 40, सरकारी सहायता 43, सरकारी सहायता, निर्वाह योग्य मजदूरी 43, 43 निर्वाह योग्य मजदूरी, उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी 43 का ख, सहकारी समिति 43 का ख, 43 का ख। अब देखते हैं 44। क्या देखते हैं? 44 समान सिविल संहिता। क्या है? समान सिविल संहिता। संहिता का मतलब होता है नियम कानून, संहिता का मतलब नियम कानून। जैसे चुनाव के नियम कानून को आचार संहिता कहते हैं। जैसे आचार संहिता लग गया, अब कोई सरकारी खर्च, सरकारी घोषणा, सरकारी योजना नहीं आ सकता। तो नीतीश कुमार बहुत होशियार थे कि जनवरी से विकास यात्रा पर निकल गए थे। बहुत 6 महीना तक घूम लिए, दरभंगा, पूर्णिया, गया, चारों सरकारी हेलीकॉप्टर घूम लिए। अब सरकारी चीज का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अब आप घूमना है, अब हेलीकॉप्टर उड़ेगा तो सरकार उसका खर्चा नहीं देगी उसको। अब वो सरकार हेलीकॉप्टर का पैसा उनकी पार्टी फंड से जाएगा। इससे पहले जो विकास यात्रा में घूम रहे थे उसका पैसा सरकार, होशियार ना नीतीश कुमार, सारा घूम घाम के इधर उधर पैसा जैसा बचा लिए। अब जब बचा ले तो हमें घूम फिर रहे हैं यहाँ पे। संग नहीं रहे, अलग लेवल का यहाँ पे। लोग कहते हैं कि बिहार का नेता कैसा होता है? भैया नेता जैसा जनता वैसा नेता होता है। नेता को देख के आप जनता देख सकते हैं। तो अभी तो आचार संहिता लगा हुआ है, कोई नई घोषणा हो सकती है? कोई नई घोषणा नहीं हो सकती है। आचार संहिता समझना गया? चुनाव से समय। सिविल संहिता शादी विवाह के लिए होता है। सिविल संहिता शादी, इसमें कहा गया है कि सारे लोगों के लिए शादी विवाह का नियम एक ही होना चाहिए, रीतियां भले अलग अलग होंगे, नियम एक होना चाहिए। मतलब एक ब्याह करना है, एक्स्ट्रा में नहीं रखना है, बैकअप में नहीं रखना है, पावर बैंक नहीं लेना है, आदमी का मोबाइल भेज जाता है तो बैकअप सपोर्ट नहीं रखना है। समान सिविल संहिता। दूसरा, ऐसा ना हो कि तलाक का नियम किसी के लिए कठोर, किसी के लिए आसान हो, तो तलाक का नियम भी समान होना चाहिए। रीतियां अलग होंगी। तो अभी किसी को निकाह करना है तो आप निकाह कर लीजिए, किसी को साथ फेरा लेना है साथ फेरा लीजिए, नहीं तो 4 को मोमबत्ती जला के कैंडल शादी कर लिया, वेडिंग शादी हो गया। समझ गया कि नहीं हो गया? तो समझ नहीं, बर्थडे हो रहा है या ब्याह हो रहा है, दोनों बराबर होता है। हर साल होता है, हर साल वहां क्या होता है? ब्याह होता है। लेकिन डिवोर्स का रूल क्या होगा? सेम रहेगा। आपको न्यायालय आना होगा, न्यायालय में साबित करना पड़ेगा कि बंका के साथ हम जिंदगी नहीं जिएंगे। तो जज आप पूछेंगे बंका कैसे है, बताओ कैसे बंक है, तो आपको साबित करना पड़ेगा कि साहब ये हमको मारता है, तो वो कहेगा कि यो मारती है। अब कोर्ट में बड़ी लफड़ा होगा इस सबका। लेकिन अमूमन जो रिश्ते कोर्ट में चले जाते हैं बचते नहीं है। कोर्ट न्याय दिला सकता है, दिल में जगह नहीं दिला सकता, है कि नहीं? घर में जगह पा लेना और दिल में जगह पा लेना, दोनों में अंतर होता है। तो कोर्ट आपको आदेश देके घर में जगह दिला सकता है, लेकिन बिजनेस थोड़ी करना है, जीवन जीना है यहाँ पर। तो अभी सबके लिए नियम कानून क्या हो गया? एक। इसके साथ ही यहाँ मुसलमानों का विरोध है ये कह के कि हमारे धर्म का क्या है? उल्लंघन है। तो भैया यहाँ देखो, इस्लाम धर्म में है कि संपत्ति में बेटी का भी अधिकार है।
संपत्ति में बेटी का भी अधिकार। तो समान सिविल संहिता में इसको इस्लाम से उठा लिया कि आपको बेटी का अधिकार सबको देना है, सारे लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, कोई बवाल नहीं हुआ। अब बाकी लोगों से कह दिया कि भाई आप डिवोर्स खत्म नहीं कर रहे हैं, उसकी प्रक्रिया टॉप कर रहे हैं कि खिलवाड़ ना हो जाए, क्या हो खिलवाड़ ना हो जाए, समझा कि नहीं आ गया। तो दोनों इधर से लिया उधर से लिया। अब आप कहेंगे कि मुसलमान लड़कियों का पिता की संपत्ति में अधिकार होता है तो मांगते क्यों नहीं है? तो देखिए समाज बहुत बड़ी चीज होती है। समाज में देखा गया कोई नहीं मांग रहा था, कोई नहीं मांग रही थी। और लड़की लोग में भी अगर आपको पिता की संपत्ति में हिस्सा चाहिए होगा तो शुरू में फाइनल करके रख लीजिएगा, ये ना कि ब्लैकमेल करे भाई को कि तुम इज्जत नहीं करेगा तो हम ले लेंगे हिस्सा। हाँ होते मिलते हैं, बहुत लोग लड़की लोग मांगती है। अरे इधर 5-7 साल पहले मेरी मम्मी जब हम बोले थे इधर जब रूल आया तब जाके मम्मी खुद ही गई आपका जाके हम लिख देते हैं, हमको नहीं चाहिए कुछ, जाके लिख के चलाई लो, हमको नहीं चाहिए, खत्म कर देना चाहिए लिख के। कौन की सब चीजें ऐसे ही बहुत इज्जत होता है घर में। अब जाइएगा तो ननिहाल बहुत अच्छी चीज होती है, समझ गया। किसी किसी का तो ननिहाल, अब जैसे देखिए ना ये जो आजकल का प्लानिंग है, क्योंकि जनसंख्या इतनी ज्यादा हो गई है, अब हम लोग कहते हैं हम दो हमारे दो। अब जैसे एक लड़का एक लड़की, अब जैसे कोई एक लड़का है कोई एक लड़का, मान के चलिए आपका कोई भाई नहीं है, सब चीज आपका कोई भाई नहीं है, तो आपके बाल बच्चों को चाचा बड़े पापा का मतलब नहीं पता, हाँ नहीं पता। और बहन है एक को बेटी है तो उसके बाल बच्चों को मौसी माने नहीं पता, तो रिश्तेदार वालों को क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, नहीं समझे। अभी कहेगा तो कि देखो हम जनसंख्या बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं, हम क्या जनसंख्या बढ़ाने को बोलेंगे, हम तो बस आपको समझा रहे हैं कि आप वो पहलू भी देखिए जो आपके सामने रहते हुए आप नहीं देख पाते। शिक्षक का काम यही होता है, नहीं समझे। और रही बात रिश्तों के भी, तो कौन सा एक एज होने के बाद सबका ननिहाल छूट जाता है। आज आपके पिता का ननिहाल छूटा है, कल आपका ननिहाल छूटेगा। हम लोग जिस दौर में हैं एक पीढ़ियों को हम खत्म होते देख रहे हैं। हर साल कोई ना कोई बूढ़े लोग, कभी टी गोतिया के नाना, तो कभी दादा, तो कभी चाची दादी, तो कभी ये रिश्तेदार, एक पीढ़ी हम लोग के सामने हर साल हर 6 महीने पे कोई ना कोई डेथ करता है। क्योंकि हम लोग का एज भी हो गया होगा 80, 85, 70, मतलब जो एक एज काट के जाते हैं तो समझ में आता है जा रहा है भाई। हाँ गोतिया बड़ा होता है नहीं, जब आप कामयाब रहिएगा पैसा रहेगा तो गोतिया बड़ा दिखने लगता है। पैसा जब हम लोग का नहीं था ना, तो हम लोग का जब एक दौर था जब हम लोग 9th 10th में पढ़ते थे तो हम लोग मनाते थे कि ब्याह शादी ना पड़े, कौन कपड़ा पहन के जाएंगे लोग। और आधे रिश्ते तो इसी वजह से छूट गए कि गिफ्ट क्या ले जाएंगे लोग, कुछ ना कुछ ले जाना पड़ता है। और ये चीज बहुत खराब है। हमारे हाथ में अगर कुछ ये रहता ना सिस्टम सुधारने का, हम गिफ्ट पे एक फिक्स पैमाना करते कि यही ले जाना है सबको, मतलब नहीं, मतलब गरीब इंसान का एक फिक्स होना। गरीब इंसान को बहुत न जाने किसने शुरू किया ये तोहफे लेने और देने का दस्तूर। गरीब इंसान अब मिलने से कतराने लगा, बहुत अजीब लगता है। अच्छा अमीर बचाता है, सब अमीर बचाता है, 200 रुपये का फूल का गुलदस्ता लेकर दे देगा, बच जाता है। तो अमीर कितना का आता है फूल का गुलदस्ता, तनी मनी आएगा 200 का, 1000 का भी आता है, 2000 का भी आता है, बारह आता है, बट बतिया बराबर देता है। अच्छा उसका काम क्या है, अगले दिन बकरी खाती है। अरे ओरिजिनल फूल है वो तो सूखेगा, तो जानवर को खिलाएगा तो सूखेगा वो। गरीब इंसान बेचारा पीस जाता है। गरीब इंसान फूल का गुलदस्ता ले जाएगा तो कोई चीज पड़ेगी। अब भाई बड़ा मिल जाएगा फूल का गुलदस्ता, आइए खाइए और जाइए। हाँ न्योता लिखाने वाला सिस्टम नहीं, जो हमें रिसेप्शन में लिखा न्योता लिखवा न्योता कहाँ लिखवाएंगे। अच्छा नहीं लगता है न्योता लिखवाना, क्योंकि ना देखना ना गौर करके देखना कि जो ज्यादा न्योता रहता है जिसको 1000 लिखवाना है ना 4 फीट दूर से कहेगा स्टूडेंट के नाम पे 1000 नहीं समझ आएगा, दूर से बोलेगा। अब बेचारा जिसको 11 रुपया लिखवाना है ना वो वेट करता है, भीड़ खत्म होना तो साइड में खड़ा होकर धीरे से बोल 11 रुपया, धीरे से बोलता है भाई उसकी उतनी हैसियत है, गरीब पैदा हुआ है इसके लिए उसके नहीं हंसना चाहिए। कोई नहीं जानता कब किसका वक्त पलट जाता है यहाँ पे, समझा कि नहीं। इसलिए सोने की लंका नहीं टिकी थी, बैंक बैलेंस कितना ही होगा, नहीं समझे, इसलिए ज्यादा इस पे घमंड नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं तो ये समझ गया समान सिविल संहिता। समान सिविल संहिता लागू करने वाले 2 राज्य हैं, गोवा और उत्तराखंड। गोवा और उत्तराखंड। समान सिविल संहिता लागू होने से क्या शादी ब्याह के रीति बदलेंगे या नियम? एक आदमी को कितना ब्याह करना है, एक दो बोलता है हाँ नहीं कर सकते, 2 नहीं कर सकते। उसमें कर लिया तो लग जाएगा, जब समान सिविल संहिता लागू हो जाएगा बात तीसरी में चला जाएगा। डाइवोर्स लेने के बाद तो फिर तो एक ही ना हुआ वो, हाँ नहीं एक डिवोर्स हो जाएगा तभी दूसरा कर सकते हैं। पहले ये था कि बिना डिवोर्स करे भी कर सकते थे, अभी नहीं है, ये तो कोर्ट डिसाइड करेगा। समझा क्या, कोई गैप नहीं, डिवोर्स फाइनल हुआ इधर कर सकता है दूसरा। समझा क्या क्या इतना खबर के क्या पूछ रही है। आगे बढ़े, आर्टिकल 44 क्या है, समान सिविल संहिता। समान सिविल संहिता किसी को दिक्कत, समान सिविल संहिता। आगे बढ़े, मुस्लिम धर्म में 2 शादियां हैं और ज्यादा बच्चे। देखो ऐसा नहीं है कि केवल एक धर्म में 2 शादियां या ज्यादा बच्चे हैं। हाँ ये है कि कंपैरेटिवली वो बदनाम क्यों है, रीजन समझो। बाकी किसी में 2 शादियां होंगी ना तो वो कतराएगा इसको एक्सेप्ट करने में, या अपनी गलती मानेगा कि नहीं ज्यादा बच्चे होना या 2 शादी होना ठीक बात नहीं। और इनसे पूछिएगा ना, दिखा देख ऊपर भाई तुमने शादी किया, अल्लाह को 2 सितारा रहे हो, बस यही गड़बड़ हो जाता है, नहीं समझे। जो चीज है आप उसे एक्सेप्ट कर लो भाई। आपके अगर ऐसा थोड़ी है, जनरेशन पे होता है, जिनका भी शादी ब्याह 1950 से 60 के बीच में हुआ था, सबके 5 से 7 बच्चे हैं। आप अपने दादाजी को देखिए, आप में जितने लोग हैं ना, आपके दादाजी के या उस एज ग्रुप में सबके 5-7 बाल बच्चे होंगे, है कि नहीं। ज्यादातर उधर देखो 8 भाई बहन। अब आप अपने भाई बहन को देखिएगा, आप जिस जनरेशन के हैं, आप जेनजी हैं, तो जेनजी में 3-4 तो आप में मैक्सिमम जो बच्चे हैं जो आप अभी बैठे हैं वो तो 3 भाई बहन होंगे या तो 4 भाई बहन होंगे, मेजॉरिटी 3 भाई 4 भाई यही होंगे। अब जो आपकी जनरेशन है वो 2, आपकी जनरेशन 2, मतलब मैक्सिमम 2, उसके बाद वाली जनसंख्या 1। उसके बाद इतना जल्दी थोड़ा विलुप्त होगा कोई, हाँ जनसंख्या बढ़ रही है। उसका कारण ये नहीं है कि ग्रोथ रेट जाते हैं, पहले से ही जाते, पहले से ग्रोथ रेट हम लोग का खराब नहीं है, हम लोग का ग्रोथ रेट ठीक है, बट इतनी ही ज्यादा बढ़ गया कि क्या कहिएगा। जैसे हम कहें कि आपका इनकम 80% बढ़ रहा है तो कितने कमा लीजिएगा आप, 8000 घर से आता होगा 7000 महीना, 80% से वृद्धि हो रहा है तो कौन सा वृद्धि होगा, अमीर हो जाएगा। इधर हम कहें कि 2% के साथ अडानी का वृद्धि हो रहा है, अरे भैया उसका 2% मारेगा 2-4 गांव का 2-4 जिला का जीडीपी उड़ा देगा, है कि नहीं। तो हम लोग इतना ना बढ़िए गए पहले से कि जो ग्रोथ रेट हम लोग का 2.5% है वो ठीक है। हमारी समस्या बढ़ती ग्रोथ रेट नहीं है, हमारी समस्या बढ़ी हुई ऑलरेडी जनसंख्या है, नहीं समझे। और वो भी क्या है, मतलब बेरोजगार बड़ी संख्या है। आगे बढ़े, गोवा और उत्तराखंड में क्या लागू है, समान सिविल संहिता। आजादी के बाद 2025 में ऐसा कानून लाया गया, उत्तराखंड में लाया गया था। आदिवासी समुदाय को इसमें रखा गया है,
नहीं रखा गया है। आदिवासी समुदाय का अलग ही कल्चर होता है, उन लोग का कल्चर अलग होता है। अपराध के लिए दंड संहिता होती है, चुनाव के लिए आचार संहिता होती है, आचार संहिता होती है। समझा कि नहीं? मुसलमानों का कहना है कि हमारे लिए अलग सिविल संहिता मत कहिए, हमारे लिए इस्लामी कानून रहने दीजिए। ये भैया तो आप अपराध कर रहे हैं तो इसमें भी कहिए कि इस्लामी कानून से सजा दे। दुनिया में सबसे खतरनाक कानून इस्लामी कानून है। चोरी करने पे 6 महीना नहीं, हाथ लिया काट। महिला को पत्थर से मारो, महिला का गड़बड़ किया ना, अपराध किया तो फांसी नहीं, पत्थर से। बहुत दर्दनाक। सर काटने का फांसी उसी नहीं है, वहां सर काटने का कुछ तो जानवर की तरह दिखेगा। सबसे कठोर कानून सऊदी अरब का, सबसे कठोर सऊदी अरब। तो मुसलमानों का कहना है कि ना सजा देंगे हम भारतीय कानून के हिसाब से, अबिया वाला इस्लामी कानून। अब हम ये बात बोलते तो हमसे लोग गुस्से आ जाते हैं। हमारा कहना है कि हम जो हकीकत बात है बोलेंगे, अच्छा लगेगा खराब उससे मतलब नहीं। या तो आप दोनों इस्लामिक अपना लीजिए कि भाई हम चोरी करेंगे तो हाथ काट देना, इसमें संविधान नहीं मानिए, या तो दोनों ही आप भारतीय संविधान से मान लीजिए। नहीं समझा गया? बट इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जब सरकार कोई चीज को लागू करती है तो कई बार चुपके से लागू करती है, कई बार उसका राजनीतिक फायदा उठाना चाहती है। तो समान सिविल संहिता का मामला है ना, ये बहुत बड़ा मामला नहीं है, इसका राजनीतिक फायदा उठाने का प्रयास। जैसे सीए एनआरसी था, ऐसा लग रहा था कि बाप वो बाप दुनिया इनने के उनने हो जाएगा। 2020 में क्या था? अरे आर्टिकल 11 तो खुद ही संसद को अधिकार देता है, जिसको मैं ट्रंप पर नागरिकता दीजिए, कौन मना किया? नहीं समझे? तो राजनीतिक वजह से ये चीजें हो गई। समान सिविल संहिता किसमें है? 44 में। समान सिविल संहिता अच्छा 45 में है, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा क्या देना है? निःशुल्क शिक्षा। और उसका स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना, यानी 6 साल से कम है तो उसका क्या ध्यान रखना है? स्वास्थ्य। 6 साल से कम में क्या शिक्षा दीजिएगा? उसका लिए एबीसीडी आता है, समझ गया? वो भी उसकी मम्मी सिखा देती है। आटा का ये बना के रोटी पे से इधर उधर दे देगा, लकड़ी में कोच के और खाते रहेगा। पढ़ी लिखी मां रहेगी, बहुत ध्यान देती है। भौंक रहेगी, लड़का खा रहा है, आवाज कर रहा है, भौंक रहेगी, छोड़ देगी। वही बड़ा होकर जाएगा, किसी प्रोफेशनल जगह बैठेगा, 10 लोगों की मीटिंग में बैठेगा, खाना बहुत अच्छा बना है। अगर भौंक मिला ना तो पूरा एकदम लाइफ टाइम चौपट कर देगी। समझा कि नहीं? क्या हाँ नहीं, एक होता है जो 3-4 साल वाले बच्चे होते हैं वो तो नहीं समझते हैं, उन्हें क्या ही समझ में गेस्ट है क्या नहीं, वो तो छीन के खाई भी करेगा, वहां तक कि नहीं करे, एक बर्तनों को नहीं बुझाता। आप लोग देखिएगा, आप लोग के मम्मी पापा बचपन में भी सिखाए होंगे, कहीं मेहमानदारी में जा रहे हो, 4 रोटी का भूख है तो 3 रोटी खाओ, नाम थोड़ी डुबाओगे, 2 रोटी खाओ, ऐसे बोलते हैं ना। और मैं तो अगर प्लेट में 4 रोटी आए तो 1 रोटी छोड़िए, 2 की भूख नहीं, भले भूख लगे। सिखाया कि नहीं? ये कोई स्कूल में सिखाया? मम्मी बचपन में बोलते बोलते यही सब चीजें सिखाते थे, मम्मी दादी यही सिखाते थे। तो आप लोग को भी याद होगा ये सब चीजें। तो 6 साल से कम आयु के बच्चे को शिक्षा नहीं, स्वास्थ्य। अब इसके लिए गवर्नमेंट काम करती है, नो डाउट। आप देखिए घूम घूम के पोलियो पिलाया जाता है 6 साल से कम आयु के बच्चों को, खसरा का इंजेक्शन फ्री में लगाया जाता है, हालांकि 10 रुपया ले लेती है कि इंजेक्शन ठीक से देंगे, हाँ वो ले लेते हैं, अलग बात। ऐसे सरकारी स्कूल में क्या है? सरकारी हॉस्पिटल में फ्री में इंजेक्शन लगता है, पोलियो का फ्री में लगता है। छोटा बच्चा का एक पासबुक बनता है, उस पर चढ़ाया जाता है कि ई वाला इंजेक्शन लग गया है, समझ गया? पूरा एक बनता है। और जो 6 साल से ज्यादा के हैं उन्हें क्या देना है? शिक्षा देना। क्या देना है? शिक्षा। अगर शिक्षा नहीं देगा तो क्या कर लीजिएगा? हाँ, क्योंकि ये क्या है? डीपीएसपी में अगर नहीं देगा तो कुछ नहीं कर पाएगा। अभी देखिए समान सिविल संहिता केवल उत्तराखंड कहां लागू है? गोवा। पूरे भारत में लागू है, लागू है पूरे भारत में। अच्छा लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब बाकी मुसलमानों से पूछ लेना चाहिए कि आपको या तो दोनों एक्सेप्ट कर लीजिए, दोनों संविधान वाला एक्सेप्ट कर लीजिए, या दोनों अपना ही वाला एक्सेप्ट कर लीजिए। वो दंड संहिता से भागते हैं लोग भाई दुनिया। अच्छा हम खुद ही कहते हैं कि जो अपराध होता है उसमें भारतीय दंड संहिता उतनी कठोर नहीं है। एसिड अटैक की हुई लड़की का पूरा जिंदगी नरक हो जाता है, 6 महीना बाद जमानत पे बाहर आके घूमता है, समझ गया? और लड़कियां लड़ना नहीं जानती हैं, लड़कों के ऊपर अगर एसिड अटैक होगा तो पूरा खानदान नहा देगा, केस चलते रहेगा। हम कोई बात नहीं बोल रहे, लेकिन समझदार समझता है चीजों को। हम क्या कर रहे हैं? राक्षस के साथ राक्षस बनो, समझ गया? कोई जिंदगी बर्बाद कर दिया है तो न्याय होते रहेगा, होगा। हम क्या लड़का तुम ही बता, तुम्हारे पे कोई एसिड अटैक कर देगा तो केवल न्यायालय के भरोसे बैठोगे कि होली होली चलेगा, सब त्योहार चलेगा, जल विसर्जन भी होगा, वो जल आप डिसाइड करेंगे कौन सा जल होगा। तो लड़कियां लड़ना छोड़ देती हैं, ये बहुत बड़ा खराब चीज है। रोने लगेगी सब यहाँ पे, ज्यादा अत्याचार हो जाएगा तो सुसाइड कर लेगी, मतलब खुद मरना है। सोचिए कितना हिम्मत चाहिए, लेकिन लड़ना छोड़ देगी। जिस दिन तुम लड़ना चालू कर दी उस दिन भाग नहीं पाएंगे। एक ड्राम का तो खौफ इतना है, नीला ड्राम का तो कई राज्य दहल गया है यहाँ पे। अगर धनतेरस में नीला ड्राम को खरीद के लेकर चल गए, दिवाली ना मना पाए, नहीं समझे? लेके जा रही है नीला ड्राम खरीद रही है, नहीं खरीदो मेरा नीला ड्राम पर नाम हो गया। तो लड़की लोग समझो आप लड़ना छोड़ देती है। फिल्मों में भी दिखाता है, गुंडा अत्याचार कर दिया, कई बार तो सुसाइड कर लिया। अरे माने तुमको सुसाइड करना है तो उसको भी ले जाओ साथ। अच्छा लड़की जब भोग करती है, गोलियां चलाएगी तो मैं गोलियां नहीं रहेगा, खूब हिम्मत से करेगी, मैं नहीं छोड़ूंगी, गोलियां नहीं तो फिल्म में देखना ना, लड़की गोली चलाएगी ना तो गोलियां नहीं निकलेगी। पहला वाला जमाना क्या? ऐसा नहीं है, आज भी महिलाओं पे बहुत अत्याचार होता है। आप हकीकत से आंख बंद कर लीजिए, अलग बात है, लेकिन ये हकीकत है, उन पर बहुत ज्यादा अत्याचार होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए 45 में, 46 में एससी एसटी ओबीसी, मेनली एससी एसटी के लिए कुछ विशेष प्रावधान कर दे, क्योंकि समाज में उनके साथ बहुत सारा पहले में भेदभाव हुआ है। यदि सरकार अलग से कोई हेल्प नहीं करेगी तो पिछड़े के पिछड़े ही रह जाएंगे, लेकिन अगर सरकार हेल्प नहीं करेगी तो कुछ कर पाएंगे? क्यों? डीपीएसपी है, क्यों नहीं कर पाएंगे? डीपीएसपी है। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को पढ़ाई नहीं कराएगी तो कुछ कर पाएंगे? क्यों? डीपीएसपी है। डीपीएसपी ऐसी चीज सरकार की इच्छा पर डिपेंड करता है, और इसलिए इसे रखा गया है क्योंकि जब देश आजाद हुआ था सरकार के पास इतने पैसे नहीं थे कि सबको शिक्षा दे सके, इसलिए कहां डाल दिया? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी में डाल दिया। कहां डाल दिया? डीपीएसपी में डाल दिया। किसी को कोई दिक्कत? क्या? हाँ 21 के काम में अब मौलिक अधिकार में डाल दिया। अगर मौलिक अधिकार में नहीं डालता तो केवल 45 के भरोसे आप शिक्षा ले सकते थे। आप शिक्षा का अधिकार मांग सकते हैं 21 के काम में, और वही बाद में जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन 2002। अब मिलना चालू हुआ 2010, मिलना चालू हुआ 2010। अब देखते हैं 47 47 पोषण आहार, पोषण आहार 47 यहाँ सरकार क्या करेगी? पोषण युक्त आहार देगी, अच्छा भोजन देगी, और नशीली दवाइयों पे क्या करेगी? प्रतिबंध लगाएगी, और शराब इत्यादि पे भी क्या लगाएगी? प्रतिबंध। पोषाहार का ध्यान देगी। अभी बताइए आप कितना अच्छा पोषाहार कीजिए, खाना खाइए, और शराब पिएंगे तो आपका शरीर को तो लॉस हो जाएगा। तो पोषाहार का ध्यान रखेगी, लेकिन नशीली दवाइयां और शराब पे क्या करेगा? प्रतिबंध लगाएगा। क्या करेगा? प्रतिबंध लगाएगा। शराब पर बिहार में क्या है? प्रतिबंध है, लेकिन बिक रहा है। तो गवर्नमेंट पब्लिक अपनी अपना जिम्मेदारी जा रही है। बिक क्यों रहा है? लोग पी रहे हैं, लोग क्या पी रहे हैं। गवर्नमेंट को करना चाहिए कि बड़े बड़े डॉक्टर्स और केमिकल इंजीनियर्स को बैठाना चाहिए, और एक ऐसा दवा बनाना चाहिए, लिक्विड पाउडर बनाना चाहिए जो एसिड से रिएक्शन करे। अच्छा एसिड से रिएक्शन करना बड़ा सिंपल चीज है। अल्कोहल क्या है? एसिड है। अल्कोहल क्या है? एसिड। एक तरह का क्या है? अल्कोहल एसिड है, और एसिड से रिएक्शन बड़ा इजी होता है। तो एक ऐसा रिएक्शन करने वाला पाउडर बनाए
जो रिएक्शन करके एसिड से पेट में असहनीय पीड़ा, असहनीय दर्द उत्पन्न कर दे, लेकिन मृत्यु ना कराए। अब वो पाउडर बनाए 1 साल नहीं 10 साल में, यार कैंसर का कीमोथेरेपी बन गया, वो कहीं नहीं बन जाएगा, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? उसमें करना क्या, एयर बबल बना दे, ज्यादा बबल बना दे, जैसे हर पेट में दही चूड़ा खा लो, देखो कितना भयानक पेट दुखाएगा, आधा घंटा बाद फूलेगा तो लगेगा मर जाएंगे। अरे एक बार काम झेले हुए हैं, बहुत बढ़िया देहात में ना वो हरिया पे का जमाया हुआ दही था, बिना चीनी मीठा लगता है, गुलाबी कलर का हो जाता है, खूब बढ़िया दही उससे खा लिए उसको, पूरा भर पेट खाएं, खाने को तो खा लिए, आधा घंटा बाद जो पेट में फूला ना, हम लोग कहते ये भगवान मुआ तो जल्दी लग रहा था प्राण निकल जाए, इतना भर पेट खा लिए थे। फूलने के बाद ना ज्यादा फूल जाता है, अब क्या कर सकते हैं हम? वैसे ही दवा बना दे शराब वालों के लिए कि पीने के बाद अंदर एयर बबल ज्यादा बना दे या कुछ बना दे जिससे उसको असहनीय क्या होने लगे पीड़ा, और वो पाउडर घर वालों को दे दे, काम खत्म। वो दाल में मिला के दे देगा, सब्जी में मिला के दे दे, पानी में मिला के दे दे, उसका टेस्टलेस कर दे, कलरलेस कर दे दवा को, समझ आ गया कि नहीं आ गया? दाल को मिला के दे दे। और मेडिसिन, अरे वो तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट डालता है, जो मेडिसिन है ना वो साइकोलॉजिकल है, उसमें ऐसा दर्द दे देना, ऐसा जैसे बिच्छी मारा आपको कभी, हमको चक्कर उतना नहीं होता, जैसे बिच्छी मारेगा जिसको ना, बिच्छी को देख के 20 फीट दूर भागेगा, बड़ी बुरा चढ़ता है हम। अब आपको कोई बिच्छी कहेगा तो जाइएगा नहीं, वैसे ही दर्द ऐसा ऊपर जाना एकदम बाप बाप चिल्लाए एकदम, नहीं समझ आ गया? तो फिर बाहर पी के आएगा, अब पी के आएगा मुंह बंद कर, हम कोनो दवाई नहीं खाएंगे। तो पोषायुक्त आहार, नशीली दवाइयों का प्रतिबंध, आप नशीली दवाइयों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं जो एनाल्जेसिक या सीडेटिक होती हैं, उसके लिए डॉक्टर का परिचय लेना जरूरी है। अब कैसे होगा तो समझिए, वो मेडिकल स्टोर वाला अगर नींद की दवा 100 पीस लाया है ना, तो उसको 100 लोगों का प्रिस्क्रिप्शन चाहिए, तो डॉक्टर का पर्ची दीजिएगा ना, तो कहेगा इसका फोटोकॉपी करके लाइए या मोबाइल से फोटो खींच के उसका एक फोटो बना के रख लेगा। अब फिर दूसरा जाएगा लाने ना, तो दिखाना पड़ेगा किस मरीज को कितना बेचे थे। ऑपरेशन थिएटर में जब ऑपरेशन हो जाता है तो बेहोश से तो वापस आ जाते हैं, फिर सीडेटिक दवाइयां दी जाती हैं, तो मरीज के अटेंडेंट को बुलाया जाता है, कहता है यहाँ साइन कीजिए कि आपके कहने पे हमने ये दवाई दिया। यहाँ मरीज को कौन सी बुझा रहा है, खाली साइन करके चलाता है, मरीज को कौन सी बुझाता है, जब उसके अटेंडेंट को क्या करता है, साइन करके चलाता है। समझा कि नहीं आएगा किसी को दिक्कत? तो नशीली दवाइयों पर भी क्या है, प्रतिबंध लगाना है। अभी जुगाड़ लगा दिया सब, पियक्कड़ सब, सुलेशन जो होता है ना साइकिल का टायर साटने वाला, उसको सूंघ रहा है सब, उससे जो दुर्गंध आती है। नेल पॉलिश जो होता है उसमें भी एक अलग टाइप का दुर्गंध आता है, उस सबको सूंघ रहा है सब। सोचिए कितना नुकसान करेगा। कफ सिरप, व्हाइटनर, इस सबको क्या कर रहा है, सूंघ रहा है सब। छोटा छोटा बच्चा मरेगा सबसे, कोई काम का नहीं है, काम करता है कुछ दिन में मर जाएगा। आगे बढ़े। 48 में कहता है कृषि और क्या करना है, पशुपालन। कृषि और 48 में कृषि और 48 में कृषि और पशुपालन, 48 कृषि और पशुपालन, कृषि पशुपालन। और दुधारू पशुओं की हत्या पर रोक लगाना है। क्या इसमें किसी गाय भैंस की चर्चा है? दुधारू पशुओं की हत्या पर क्या करना है, रोक लगा, क्योंकि हिंदू धर्म के अनुसार गाय पवित्र है, उसका मांस नहीं खा सकते, और हिंदू धर्म एक मेजॉरिटी में है, इसलिए जो बात आपकी कि गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाना चाहिए वो धार्मिक है। हालांकि संविधान सभी प्रकार के दुधारू हत्याओं पे बैन है, उसमें बकरी भी है, भैंस भी है, गाय भी है, समझा गया? लेकिन गाय चूंकि धार्मिक पशु है तो वो तो ऑलरेडी इसमें इंक्लूड है ही, या इंक्लूड है कि नहीं है, बस स्पेसिफिक शब्द न देके वहां पर। हालांकि ब्राजील के बाद भारत दुनिया का सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर देश है, ब्राजील के बाद। हालांकि हम लोग एक नंबर पे आ जाते, वो स्मगलिंग करके बांग्लादेश घुसा दिया जाता है गाय भैंस को यहाँ से, और उसका मीट काट के, क्योंकि अरब में और यूरोप में मटन से ज्यादा बीफ खाया जाता है, अमेरिका में बीफ ज्यादा खाया जाता है, पूरे यूरोपीय देशों में बीफ ज्यादा खाया जाता है, अफ्रीकन देशों में बीफ ज्यादा खाया जाता है। हमारी इंडिया में मटन का प्रचलन ज्यादा है, लेकिन मटन क्योंकि महंगा है तो लोग मुर्गा दाब देता है, नहीं समझा गया? एक अलग टाइप का शाकाहारी निकला जो अंडा को शाकाहारी नहीं मान रहा है, वो एजिटेरियन है। एजिटेरियन मांसाहारी का कंसेप्ट ये होता है कि किसी जीव की हत्या ना करे। तो जो व्हाइट वाला अंडा है वो नॉन फर्टाइल होता है, अगर आप उसको मुर्गी को दे भी दीजिएगा तो उससे बच्चा बाहर नहीं आ सकता है, तो वो जो जीव को मारने वाला कंसेप्ट है ना वो वहां पे नहीं लगता है, समझा गया? लेकिन ये जो फर्टाइल एग होता है वो होता है कि उसमें जीव है, अगर मुर्गी को देंगे तो निकल जाएगा उसमें से बच्चा। जैसे धान आप करिए, चावल, तो कुछ ही ऐसे धान होते हैं जिसको बोएंगे तो निकल जाएगा, वो बिया वाला अलग होता है, और कुछ धान होता है कितनों खेत में डाल दीजिए उससे निकलने वाला नहीं है, वैसे ही अंडे में होता है। तो जो शाकाहारी वाले हैं लोग वो कहते हैं कि भैया ये नॉन फर्टाइल एग है, इसलिए हम बीफ क्या होता है, गाय भैंस के मीट को बीफ कहते हैं, क्या कहेंगे, बीफ कहा जाता है, समझा कि नहीं? बीफ वो जानवर गाय भैंस के लिए होता है। अब जैसे जैन धर्म के लोग सूरज ढलने के बाद नहीं खाते हैं, और जमीन के नीचे उगने वाला कोई चीज नहीं खाते हैं, जैसे आलू नहीं खाते, गाजर नहीं खाते, जो भी चीज नीचे रहेगा, लहसुन प्याज नहीं खाएंगे, जो भी जमीन के नीचे रहेगा वो नहीं खाते। हाँ, उनका जैन खाना अलग होता है। जैसे शाकाहारी भोजन होता है ना, वैसे जैन भोजनालय होता है, उसमें लहसुन प्याज भी नहीं होता। अच्छा, वो लोग बनाते बड़ा टेस्टी है, ऐसा नहीं कि खाना उनका टेस्टी नहीं रहेगा, बड़ा टेस्टी बनाते हैं। और वही तो संविधान के हिसाब से जिसको जो इच्छा है वो खाए, जिसको जो इच्छा। अब भैया मांसाहारी कहे सबको कि नाते सबको मांसाहारी खाओ, ये भी गलत है। और शाकाहारी कहेगा कि मांसाहारी छोड़ो, तो मांसाहारी पढ़ के आएगा कहेगा कि तू भी आलू छोड़, तुम्हारे सम्मान में हम छोड़े तो तुम भी उनके सम्मान में क्या छोड़ो, आलू, अब प्याज छोड़, लहसुन छोड़, छोड़ेगा। तो मांसाहारियों का ये लॉजिक है, मांसाहारियों का लॉजिक है, देखो हर इंसान अपने लिए लॉजिक रखा। तो मांसाहारी जितने लोग हैं वो लॉजिक रखे हैं कि तुम्हारा ध्यान रखते हुए हम मांस छोड़ दें, तो तुम जैन लोग का ध्यान रखोगे, आलू छोड़ दोगे, लहसुन छोड़ दोगे, प्याज छोड़ दोगे, गाजर छोड़ दोगे, नहीं ना, तो वो नहीं छोड़ेगा। सब लॉजिक बना के रखा है अपना अपना, समझा कि नहीं आएगा? सबका अपने पास क्या है, लॉजिक है। हालांकि आप लोग कभी जैन खाना शायद नहीं खाए होंगे ना, वो जैन होटल ही अलग होते हैं। अच्छा, वो लोग ना बर्तन भी सेम इस्तेमाल नहीं करते हैं। शाकाहारी क्या देखे हो, जैन थाली देखो तब समझ में आएगा, वो लोग सुपर शाकाहारी होते हैं। हाँ, सुपर शाकाहारी। और हर जगह उनकी फैसिलिटी भी नहीं होती, लेकिन अगर कोई बड़ा जगह है तो वहां पे तो फैसिलिटी होगी जैन थाली की, समझा गया? बड़ा जगह जैसे 5 स्टार होटल में जाएंगे, वहां बोल दिया जैन थाली, तो जो सब्जी देंगे उसमें ना लहसुन होगा, ना प्याज होगा, ना आलू होगा, बहुत अच्छा लगता है। हाँ भाई, जब हम लोग आईएम अहमदाबाद में पढ़ते थे तो वहाँ का नॉनवेज भी बहुत अच्छा बनाता था, और जैन थाली भी बहुत अच्छा बनाता था। तो हम लोग कई बार क्या आता है, जब सामने बैठ के एक साथ में सब खाना खाते हैं, तो कभी बैठ गए, प्रोजेक्ट मिला, आदमी आके बैठ गया अब खाना खाने के लिए, तो देख लेते थे कि भैया ये तो जैन है, तो हम लोग भी कहते हैं भैया हम भी जैन खाएंगे, तो कहते नहीं तुमको जो खाना खाओ, हमें उनका अपना था, तो हम लोग भी क्या भैया उसके लिए बड़ा खुश होता है, जिस दिन हम लोग खा लेते थे जैन वाला, अच्छा बनाते हैं लोग, आदत हो जाएगा धीरे धीरे। खाना कोई अच्छा खराब नहीं होता, आपको आदत होना चाहिए। इंडिया के आदमी को सुबह नाश्ता में इडली डोसा दोगे तो कहेगा कि नाश्ता कब करेंगे, उसको इडली डोसा का मतलब है ऐसे चलते फिरते माइंड सेट है। हम साउथ में गए ना, हमको एक फरिया सांभर मिला कोयम्बटूर में, 8 को 9 को इडली मिला, तो हम कहेंगे एक ही तो खाएंगे, खाना खाएंगे हम सर, यही खाना है।
तो हम लोग को आदत थोड़ी है, उसमें ना दाल चावल कैसे धान के वैसे ही खाना होता है, जो आपको आदत लग जाएगी वही खाएंगे। तो कृषि एवं पशुपालन और दुधारू पशुओं की हत्या पे क्या करना है, रोक। दुधारू पशुओं की हत्या पर रोक। गाय या दुधारू पशु, वीगन लोग जो होते हैं, वीगन वो जानवर से बनने, दूध या उससे बनने वाले किसी भी प्रोडक्ट का सेवन नहीं करते, वो तो सुपर से डुपर तक आ गए, तो अलग लेवल का होता है। दूध और दूध से बनने वाले किसी प्रोडक्ट का सेवन नहीं करेंगे, ना दूध पिएंगे, ना घी, बटर, मलाई, मक्खन, कुछ नहीं। हाँ, उनको रसमलाई दीजिएगा नहीं खाएंगे, कहेंगे दूध क्या बनाइए, नहीं कुछ नहीं। वीगन और बहुत हेल्दी होते हैं लोग, वीगन लोग बहुत अच्छा हेल्दी होते हैं। हाँ, विराट कोहली भी वीगन है। अरे हम तो डाइटिंग कर रहे थे, 83 kg वजन था, 3 महीना से हम डाइटिंग किए, और कल वजन नापने गए ना तो 86 kg हो गए। अरे कल से हम टेंशन में हैं, हम बहुत डाइटिंग किए। अरे पता नहीं हम बड़ा उम्मीद से गए थे ना, सब उम्मीद टूटता है तो क्या लगता है, हम ये सोच रहे थे कि मेरा 79 हो जाएगा, 79, 83 से हम टारगेट दिए थे कि हम 4 किलो कम करेंगे, तो 86 हो गया। अजीब टेंशन में हम, कल से हमको समझ में नहीं, हमसे भूख बर्दाश्त नहीं होगा, मीठा पत्थर खा जाएंगे, हमसे नहीं बर्दाश्त होता। हम बहुत फास्ट खाते हैं, जितना देर में बगल 2 रोटी खाएगा मार खा जाए बड़ी जोर से। अब हम कभी खाना खाएंगे ना तो अस्थिर नहीं खा सकते, खाना खाते समय हमको न्यूज सुनना है, या तो न्यूज चले या तो कोई अखबार पढ़ के सुनाए, धीरे से खाने नहीं खाई जाता है, दम 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 लगे लो यहाँ। रोटी 3 टुकड़ा में 1 रोटी खत्म, 1/3 खत्म, 1 तिहाई 1 तिहाई 1 तिहाई खत्म। हम अब लगता है कि अब हम दुबले नहीं हो पाएंगे, तो नजरों नहीं लगता है। आप में कोई टोना में जानता है जी? आगे बढ़े। रोजा कैसे रखते हैं? पूरा 30 दिन रोजा रहने के बाद 1 kg वजन कम हुआ था, 1 kg, और उसके 1 हफ्ता बाद 1 kg मेंटेन हो गया। हाँ, हमको ना वर्किंग भी बहुत ज्यादा करते हैं, काम से हम कभी मन नहीं, काम मेरी लाइफ का, हमारी वर्किंग मशीन, हमसे काम अगर कोई नहीं कराया 13-14 घंटा डेली तो हम एकदम बवाल कर देंगे। जैसे घोड़ा पालते हैं लोग ना, तुम घोड़ा को 15-20 किलोमीटर नहीं दौड़ाओगे ना तो तुरंत ला के भाग जाएगा। तो हमें 13-14 घंटा हमसे कोई काम नहीं कराया ना तो बिना मतलब कोनो हम डांटते रहेंगे। तो 4-5 फाइल लेके दौड़ते रहता है। तो अगला है 48 का क। 48 का क में है ना, देखिए यहाँ क्या था, कृषि, कृषि हमारे यूज के लिए होता है। तो 48 के क में ना इसको जंगली वर्जन बनाइए, जंगली वर्जन। कृषि को कर दिया पर्यावरण, हाँ, कृषि को कर दिया पर्यावरण, और पशुपालन को कर दिया वन्य जीव, बस उसको जंगली में कन्वर्ट कर देना। 48 का जंगली वर्जन, 48 का क, बस वहाँ कृषि था तो पर्यावरण, वहाँ पशुपालन था तो वन्य जीव। वन्य जीव की क्या करना है, रक्षा करना। सरकार का दायित्व है रक्षा करना, इसलिए देखिएगा रणथंभौर नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, तो कान्हा, किसली, बांधवगढ़, रणथंभौर, केवलादेव, दुनिया भर का है। और अगर नहीं करेगा तो आप क्या कीजिएगा, हाँ, कुछ नहीं करेगा, क्यों? तो कृषि एवं पशुपालन 48, पर्यावरण वन्य तथा वन्य जीव 48 का क। एनी प्रॉब्लम? 49 में कहा है कि राष्ट्रीय स्मारकों की क्या करना है, रक्षा। राष्ट्रीय महत्व के जो भी स्मारक है उसकी क्या करना है, रक्षा। जो राष्ट्रीय लेवल की चीज है, ताजमहल, लाल किला, अजंता की गुफाएं, कुतुब मीनार, केजीएस, राष्ट्रीय महत्व का जो चीज है उसकी क्या करना है, रक्षा करना। किसका दायित्व है, सरकार का दायित्व। किसका दायित्व है, सरकार का दायित्व। आगे बढ़े। तो पनिया सामने आता है तो पीने का मन करने लगता है। आगे बढ़े। जरूरी नहीं कि पानी डायरेक्ट पिए आदमी, चावल में भी तो पानी रहता है, दाल भी क्या है, पानी। आगे बढ़े। राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा किसका जिम्मेदारी है? इसके लिए केंद्र सरकार ने सीआरपीएफ और सीआईएसएफ रखा है, सीआरपीएफ और सीआईएसएफ। मेनली यही तो कि आपको तैनाती मिलेगी जिसमें ज्यादातर चांसेस है सीआईएसएफ मिले, ज्यादातर चांसेस क्या मिलेंगे, सीआईएसएफ। कौन मिलेंगे, सीआईएसएफ। देखिएगा एयरपोर्ट की सुरक्षा, सीआईएसएफ। सबकी ट्रेनिंग अलग अलग होती है। सीआईएसएफ वाले को बताना है कि डिप्लोमेटिक बात भी कैसे करना है, आर्मी वाले को बताया सीधे मारो, नहीं कमांडो वगैरह को कहा जाता है बात कौन सी करो, मारो सीधे। हाँ, वो ये लोग बात सैनिक में आता है, तो ट्रेनिंग वैसे ही होता है, सीधे क्या करो, मारो। समझ गया कि नहीं गया? तो 50 में कहता है कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग अलग, कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग अलग, कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग अलग, यानी जज की वैकेंसी और आईएएस की वैकेंसी दोनों अलग अलग होगी। कि आईएएस देखिए जितने भी नौकरी करने वाले लोग हैं वो कार्यपालिका है और जज जो है न्यायपालिका। इसलिए देखिए जज की वैकेंसी एसएससी नहीं निकलता है, यूपीएससी नहीं निकलता, वो हाई कोर्ट अपना खुद निकाल लेता है, सुप्रीम कोर्ट अपना खुद निकाल। कभी सुने सुप्रीम कोर्ट में जज का बहालिया है? हाँ, पेपर लीक करा के कोनो को जज बना देगा वहां, वो कभी नहीं करेगा क्या हो रहा है, पता ही नहीं चलेगा। तो अपना व्यवस्था खुद रखता है, बहुत पावरफुल होते हैं जज लोग, बहुत पावरफुल। किसी को नहीं समझता जज का पावर जितना होता है। समझा कि नहीं गया? अभी उत्तर प्रदेश में एक आईपीएस थी, उन्हें एक वकील को उठवा ली, क्या नाम है, कौन, स्नेहा सिंह की क्या नाम, पता नहीं, अभी कल का मैटर है। किसी कैदी को, किसी को गिरफ्तार की थी, अच्छा 5 दिन तक थाना में रखा गया, उसका घर वाला हॉबियस पर बंदी पत्र चिकन लगा दिया। हाईकोर्ट में भी जा सकते हैं, अब 4 दिन से आप थाना में क्या रखे हैं, बंदी पत्र चिकन लगा दिया। तो बंदी पत्र चिकन लगाएंगे तो हाईकोर्ट में सुनेगा कौन, वकील। तो वकील को उठवा ली, वकीलों को उठवा ली। तो जिसका केस था उसे पूछा कि तुम्हारा वकील कहां है, कहां साहब पुलिस उठा लेगी। जज के कौन उठाया, एसपी को बुलाओ, एसपी अरेस्ट करो। एसपी को तत्काल अरेस्ट कर दिया गया, कोर्ट अरेस्ट। जब तक वापस नहीं आएगा वकील तब तक तुम यहीं रहोगे। कोर्ट में चुपचाप एसपी मैडम खड़ा थी, टेंशन में होगी, कूल न्यूज बना दिया सब। समझ गया? तो कल आपको बंदी पत्र चिकन पढ़ाए थे, संविधान की आत्मा क्यों कहते हैं, ना दिया खड़े खड़े किसको, एसपी को, खड़े ना दिया। अभी हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सस्पेंड करके सब निपटा देता है, क्योंकि हाईकोर्ट के ऊपर एक मेंटल प्रेशर रहता है कि सुप्रीम कोर्ट जाएगा तब, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा कहां, आप कहां, सस्पेंड कर टर्मिनेट कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट है भैया। वहां पे हाईकोर्ट ने क्या किया, तत्काल क्या कर दिया, कोर्ट अरेस्ट किया। क्या किया, कोर्ट अरेस्ट करके। अब आपको लगेगा कि हाईकोर्ट कोर्ट अरेस्ट करके छोड़ दिया, नहीं, कोर्ट अरेस्ट कर दिया, ठीक है। अब हम जजों को दिखाया जाता है कि गुस्सा नहीं होना है, फोकस कीजिए, सजा देना है, गुस्सा नहीं होना है, कोर्ट अरेस्ट करिए। फिर अगले दिन आई कोर्ट अरेस्ट होकर वकील आए तो कहा वकील से बताइए क्या बेटर है, तो कहा 4 दिन से हिरासत में रखी थी, कहा ठीक है, इसके लिए अलग से सजा आपको। जो वकील को उठाई थी इसके लिए कोर्ट अरेस्ट है, और जो कांड हुआ है उसका भी अलग से निपटाएंगे फाइल, उसमें लंबा मुकदमा चलेगा, उसमें नब भी जाइएगा। सारा बुखार उठा दिया। आर्टिकल 32 संविधान की आत्मा, 226 हाईकोर्ट में, 32 सुप्रीम कोर्ट में। तो ये कहां का मैटर, हाईकोर्ट वाला, इलाहाबाद हाईकोर्ट का, ना दिया तुरंत यहां पे। अच्छा, हाईकोर्ट में सरकार के अंडर में नहीं आएगा, देखिएगा प्रयागराज शहर का नाम हो गया प्रयागराज, हाईकोर्ट वो इलाहाबाद हाईकोर्ट है।
अभी भी क्या है इलाहाबाद, उसका नाम जब भी बदलेगा कौन बदलेगा, न्यायपालिका, कार्यपालिका के अंडर में नहीं आएगा। पता चला कौन डीएम साहब जाके पेंट मारने लगे, इसका नाम ऐसे होगा, टांग लगे, इनको अरेस्ट करो। तो क्या करो नहीं समझता हुआ ये वगैरह को तो ऐसे नाप देगा। यहाँ पर हमारा एक केस था, तो कई बार केस में हम लोग जाते रहते हैं, तो गए हमारा नंबर था, उससे पहले एसपी साहब को झाड़ रहे थे। तुमको पता नहीं कानून क्या होता है, बता दें हम डरा गए, हम साइड हो गए, फिर हमारा नाम बुलाने लगा, हमारा नाम बुलाने लगा, हम कहीं पास होकर करो, बाद में सामने देखा जाएगा, सामने दिमाग गरम था साहब का, कहीं हमरा देख लेते हैं, कहते हैं ये ढेर कूदता अंदर करो, हम क्या लगे बोलते हैं भैया भाई वहां हो या ना वहां दिमाग कुछ हम तुरंत साइड हो गए। हां देखो एसपी साहब झाड़, यस सर 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 कुछ नहीं सुन रहा है किसी का, अब गुस्सा, अच्छा ह्यूमन नेचर होता है, आपको कितना ट्रेनिंग मिला है, आपका दिमाग एक बार गुस्सा में आ गया, सामने वाले को लपेट कीजिएगा, हम कहीं ना मतलब पाएंगे। अरे इतना मुकदमा झेलते झेलते ना आदत हो गया आदमी को, हम लोग साइड हो जाते हैं, वहां कोई पैरवी भी काम नहीं करेगा, सब बराबर हो जाते हैं। तो कार्यपालिका न्यायपालिका वाला किया गया, अंतरराष्ट्रीय संधि 51, अंतरराष्ट्रीय संधि 51, कोई दिक्कत, नीति निर्देशक समझ आ गया, 36 से लेकर कहां तक है 51 तक, हम अंतरराष्ट्रीय संधि समझौता करते हैं किस आर्टिकल के तहत 51, नहीं करेंगे तो कुछ नहीं। ऑपरेशन सिंदूर में किए थे नहीं, हां जल सिंदूर जल संपदा रोक दिए थे, पानी रोक दिए थे, उसका नहीं रोक दिए थे पानी, अब खोल दिया पानी, रोकने की जगह नहीं है अपने यहाँ, नहीं तो रोकने के लिए तो बहुत रोक सकते हैं, पानी तो हम लोग तो खुद बाहर से तबाह है लोग, तो नहीं तो रोकने की अभी कोई खास व्यवस्था नहीं, तो रोक के मुआ दे उनको पाकिस्तान वाले, हमरा दे दे इलाज, हम खा जाएंगे मार के, भले कोनो बीमारी हो जाए, रेबीज उबीज, कुत्ता खाने से रेबीज ना हो जाता है। आगे का क्लास कल तक क्या शेड्यूल है, कल क्लास है आप लोग का, ठीक है, बाकी सूचना आपको टेलीग्राम पे दे दी जाएगी। कल कितने बजे क्लास है, 8 बजे, सुबह वाला वैसे ही है जैसे सुबह वाला, सामने बस टेस्ट है, हाँ टेस्ट के बाद ना हम सोच रहे हैं कि आज अभी आपको टेलीग्राम पे मैसेज डाल देंगे, ठीक है, क्योंकि सैटरडे में बहुत सारा क्लास होता है, ओवरलैप ना कर दे, ठीक है, चलिए।